तो फाइनली आज अकाउंट्स का पेपर हो गया जून 24 अटेम्प्ट का। एंड यार तुम लोग जितने खुश हो उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि डे वन जब क्लास का डे वन था तब मैंने तुम लोगों को यार एक प्रॉमिस करा था कि 90 मार्क्स का पेपर हमारे नोट्स में से ही आएगा। एंड यार 93 मार्क्स का डायरेक्ट पेपर हमारे नोट्स में से आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो चलो जल्दी से एक बार यार एनालिसिस करते हैं पेपर का कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया, क्या था क्या नहीं था। क्या तुम लोगों को नहीं आया तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए कि यार ये मुझे नहीं आया, क्योंकि कुछ चीजें जो इंस्टीट्यूट ने है वो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी पूछी है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले यार चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ट्रू एंड फॉल्स। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है। ये जो पहला क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, जरा अपने जिद के नोट्स निकालना। उसमें मैंने तुम लोगों को पूरी मार्किंग करवाई थी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब एडजस्टमेंट में, तो उसके दो इफेक्ट, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा कि ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये हमने हमारे जो 3-4 दिन का रिवीजन करा था ना, इनफैक्ट 5 दिन का अकाउंट्स का जो रिवीजन करा था, ये उसमें कवर्ड था यार, ये वाला ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारे क्लासरूम में कवर्ड था। हमारा जो रेक्टिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ एरर की पूरी थ्योरी हमने डिस्कस करी थी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यार एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सी होती है, राइट। तो ये हमारे क्लासरूम डिस्कशन का पार्ट था। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये सरप्राइज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। मैं मानता हूं कि ना ये हमारी बुक्स में होगा, ना ही ये हमने कभी क्लास में डिस्कस करा होगा। तो अगर तुम्हें ये नहीं आया अटेम्प्ट करते हुए तो डोंट वरी, तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द इंडिया जिन्होंने एग्जाम दी होगी, इंडिया के 99% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आया होगा आज के एग्जाम में। तो टेक अ चिल पिल, इसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, राइट। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑब्वियसली जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं तो हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं, पर क्योंकि थ्योरी का वेटेज बहुत कम होता है तो हम उस चैप्टर के आगे की थ्योरी नहीं पढ़ती। तो क्या ये हमारे नोट्स में प्रिंटेड था? यस। पर क्या हम ये क्लासरूम में अलग से इतनी थ्योरी डिस्कस करे थे? नहीं। इसलिए मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा भाई, इसको भी मैं मानूंगा कि ये मेरे नोट्स में नहीं था या मेरे क्लासरूम डिस्कशन में नहीं था। तो यार 2 ट्रू एंड फॉल्स ऐसे हैं, 4 मार्क का ऐसा हो चुका है जो शायद हमारे डिस्कशन में नहीं आया, राइट। इसके अलावा जिद में हमने जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था तो मैंने फ्लोचार्ट वाइज बताया था कि 3 जगह पे जर्नल एंट्री होती है, पर एक जगह पे मैंने लिखवाया था लेजर के अंदर इफेक्ट। तो ये ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री, आंसर इज फॉल्स। हम लेजर में जाके भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस करना है और वन साइडेड एरर है, याद आ रहा है लेजर वाला। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट पीएनएल एडजस्टमेंट भी कहलाता है। तो मेरी निखिल सर से अभी बात हुई जब वो पार्टनरशिप पढ़ाते, क्योंकि मैं पार्टनरशिप नहीं पढ़ाता हूं, पार्टनरशिप जब पढ़ाया गया था तो वहां पे उन्होंने लिखित में भी करवाया था कि रिवैल्यूएशन का जो अदर नेम है वो लिखवाया था ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में से मुझे ऐसा लगता है कि 2 ट्रू एंड फॉल्स अगर किसी को नहीं आए तो भी उसको 8 मार्क आने चाहिए। सारी चीजें हमारे जिद में या क्लासरूम में डिस्कस हुई थी, और अगर 8 आ रहे तो यार बी हैप्पी, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब इसी का जो बी पार्ट है, तो क्लासरूम के अंदर तुम्हें याद है हमारी जो मेन क्लासरूम होती है उसमें जब तुम्हें मैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ाता हूँ, कंसिस्टेंसी पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हें वो पूरी बताता हूँ स्टोरी कि रात को 8 बजे 8 नवंबर को रात को 8 बजे मोदी जी आ गए, उन्होंने लॉ चेंज कर दिया, अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, या फिर ऑप्शन बदलने से कुछ और बेटर हो सकता है तो आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हो या आप अपनी मेथड को चेंज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये वाला आंसर फिट हो सकता था। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हम लोग जब बेसिक की क्लास जब भी कोई बात चालू होती तो पहले 2-3 दिन मैं तुम्हें बेसिक सारे अजम्पशंस और प्रिंसिपल तबियत से पढ़ाता हूं। गोइंग कंसर्न अगर होल्ड गुड ना हो तो क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस करी हुई है, राइट। तो यहां पे भी मैं इसका एक -1 कर लेता हूं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी है, बुक्स में प्रिंटेड है, पर क्योंकि हम थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते अकाउंट्स में, हम क्लासरूम में इतनी 100% थ्योरी डिस्कस नहीं करते, तो इसका -1 भी मैं लेने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 मार्क का लॉस हुआ है अभी तक, बाकी सब अभी तक हमारे नोट्स में से था, हमने जो क्लास में डिस्कस करा था ये वो था, राइट। इसके अलावा ये एक बाउंसर थी, एक सरप्राइज थी। कभी किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि सीए फाउंडेशन लेवल पे इंस्टीट्यूट
जीएसटी को लेके जर्नल एंट्रीज टेस्ट कर लेगा। अगर किसी को क्लास 11th का याद होगा तो उसने ये करा होगा, वरना ये 4 मार्क मैं कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट ने अपने से छीन लिए। उन्होंने हमें ऐसी कोई हिंट नहीं दी, ना आरटीपी में ना एमटीपी में, कि वो इस टाइप की जर्नल एंट्री हम लोगों से पूछ सकता है, राइट। तो ये 4 मार्क भी अपन छोड़ सकते हैं। मैंने तुम्हें बोला था 90 मार्क्स का पेपर मेरी बुक में से आएगा, अभी 5 और 4 9 मार्क का पेपर ऐसा है जिसके लिए अपन बात कर चुके हैं, राइट। पर बचे हुए पेपर में तुम लोगों को मजा आने वाला है। तो दोस्तों 5 दिन के रिवीजन में भी जो ये क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन का, ये जो 10 एडजस्टमेंट है, तुम अभी भी, तुम्हारे पास सारे नोट्स होंगे जिद के, अभी भी प्रिंट आउट करे हुए पड़े होंगे। ये सारे एडजस्टमेंट उस जिद के लेक्चर में सारे के सारे एडजस्टमेंट कवर्ड है, एक बार तुम खुद से चेक कर सकते हो। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था यार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। अगर किसी ने पूरा चैप्टर ईमानदारी से एक बार पढ़ा है तो इसमें से ऐसा एक भी एडजस्टमेंट नहीं होगा जो कोई बोले यार ये वाला नया था। सारे के सारे एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में से थे, राइट। अगेन डेप्रिसिएशन में अभी अनुभव सर से बात कर रहा था कि जिद सीरीज में जब अनुभव सर ने डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तो क्या ये वाला इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था जहां पे 1/4 मशीन बेची जाती है वगैरह। तो अनुभव सर ने बोला क्या बात कर रहा है यार, ये इतना बेसिक चीज नहीं कराऊंगा क्या यार। तो यार ये भी हमारे जिद के नोट्स में सारी चीजें कवर्ड होगी, तुम देख सकते हो यार ये वाला क्वेश्चन। हाँ, फिगर्स अलग होंगे दोस्त, मेरे नोट्स में या मेरे जिद में हो सकता है यार अमाउंट चेंज हो, मेरे उसमें हो सकता है यहाँ पे 12 लाख को, आई डोंट नो, पर फिगर चेंज हो सकते हैं, पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे जिद के लेक्चर्स में ये कवर्ड था। इसके अलावा जाते हैं यार एनपीओ का। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी खुद ने पर्सनली चेक करा, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने कराया था या नहीं। तो भाई बुक्स में तो था, मेन बुक्स में तो ऑब्वियसली था ही था, पर 5 दिन के रिवीजन में भी जिद के अंदर हमने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करवा रखा है, मतलब मेरे नोट्स में था। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, आई गेस महावीर स्पोर्ट्स के नाम से ये क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है जिसमें ये सारी चीजें हैं। अब अगर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन तुमने नहीं करा खुद से, तुमने मक्कारी कर दी, तो भाई ये तुम्हारी गलती है। पर जिद में ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, ये करा हुआ था, और ये हमारी मेन बुक में भी क्वेश्चन है, राइट। इसके अलावा पार्टनरशिप, तो ये क्लासरूम में पूरा कवर्ड क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन का एक बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। अगर कोई डिसोल्यूशन पढ़ के गया था तो डेफिनेटली उसको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। हाँ, अगर कोई डिसोल्यूशन छोड़ के गया था तो फिर ये बात खत्म, फिर तो बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लासरूम का क्वेश्चन है एडमिशन का। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली, पार्टनरशिप का लेवल एकदम इजी रखा। मतलब अगर किसी क्लास 12th का पार्टनरशिप किसी का अच्छा है तो उनसे ये वाले दोनों क्वेश्चन, डिसोल्यूशन और एडमिशन, दोनों क्वेश्चन उनसे हो गए होंगे, और ऑब्वियसली क्लास में तो ऐसा क्वेश्चन इजी कवर्ड ही था। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम है, ऑब्वियसली ये जो क्लासरूम क्वेश्चन है, अनुभव सर से मेरी बात हुई क्योंकि सिंगल एंट्री वो पढ़ाते हैं। तो यार सिंगल एंट्री में अनुभव सर ने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन सर ने जिद में भी कवर करवाए। पर फिर भी मैंने इसको क्लासरूम लिखा है, मैंने जिद नहीं लिखा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जिद में कवर हुआ है, ये जिद में इससे एडवांस लेवल तक कवर हुआ है, तो ऑब्वियसली क्लासरूम वाले मटेरियल में तो इंक्लूड हो ही जाएगा, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन, भाई 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 भाई, तुम जिद वाला पूरा देख लेना, तुम जिद वाला देख लेना, बस तुमको ये एक ट्रांजैक्शन जिद के नोट्स में नहीं मिलेगा, बाकी कंसाइनमेंट वनसाइनमेंट सब तुमको जिद में कराया था। पर ये मैंने ना मॉक टेस्ट 2 में डाला था एडजस्टमेंट, जो तुम्हारी मॉक टेस्ट 2 ली थी उसमें मैं ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी डाल चुका था। तो यूं देखा जाए तो ये पूरा हमने जिद और मॉक टेस्ट मिला के सारा कवर कर लिया था क्वेश्चन। अब अगर बात करें फाइनल अकाउंट का, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया मैन्युफैक्चरिंग का, और जिद के नोट्स उठा के देखना, सर्च और झूठ सब अपने आप आ जाएगा। जिद के नोट्स में ये एग्जैक्टली क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही नहीं, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है। अरे वो 3 कॉलम बना दिए इन लोगों ने, मेरी बुक में 3 कॉलम, 1 कॉलम और थोड़ा ये आगे पीछे, बाकी सारी की सारी चीजें, ये सेल ऑफ स्क्रैप, मेरे उसमें 20,000 का फिगर है, चेक करना एक बार तुम लोग। तो जिद में हमने ये 5 मार्क का जो फाइनल अकाउंट का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है ये भी हम लोगों ने कवर करा था, राइट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बीआरएस में इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कभी कोई आया होगा।
एक भी एडजस्टमेंट में दम नहीं है बॉस, एक भी एडजस्टमेंट में दम नहीं है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट थे बीआरएस के वो उन्होंने पूछे, और हमने तो जिद में जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट थे सारे के सारे कवर कर लिए थे। तो मुझे नहीं लगता जिद अटेंड करने के बाद किसी को इनमें से एक में भी कोई डाउट आ सकता है, अगर उसने ईमानदारी से जिद सुनी थी। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन है बोनस का। अब इसमें ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ी चीजें चेंज करी, मैं तुम्हें बताता हूं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का है, बस फर्क ये था कि यहां पे उन्होंने 20 बोला था, यहां पे उन्होंने 25 बोला था, और यहां पे उन्होंने 50,000। ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और मैंने पढ़ाते वक्त बोला था कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और देखो आ गया। 3 फिगर उन्होंने क्वेश्चन में चेंज करे हैं, और पूरा का पूरा 15 मार्क का क्वेश्चन एज इट इज हमारे मॉड्यूल से उठ के आया है नए टॉपिक का, बराबर। अब इसमें क्या हमको फाइनल कॉल बुलवाना आता था? अगर मैंने तुम्हें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया तो फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री रिसिप्ट एंट्री आती थी, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पे देखो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 रुपए का फाइनल कॉल बुलवाना था, फिर जिसपे अरियर्स हुआ उसको हमें फोरफिट करना था, वो हम ऑलरेडी पूरा जो इशू ऑफ शेयर्स का जिद था उसमें कर चुके थे कवर, एंड फिर उसको री इशू करके कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना वो भी आता था। बोनस शेयर हमने सारे टाइप के बोनस शेयर, जहां पे पार्टली पेड शेयर फुल्ली पेड में कन्वर्ट होते हैं बाय वे ऑफ बोनस, या पूरे के पूरे नए शेयर्स इशू होते बोनस, ये हमने सब कवर करा था हमारे जिद सीरीज के सारे सेशंस में। तो 5 दिन में जब हमने अकाउंट्स पढ़ा था, अब तुम इन सब का टोटल लगा सकते हो, तुम इन सब का टोटल लगा सकते हो। मैं अगर तुम्हें एक बेसिक डिटेलिंग दूं तो दोस्तों मैंने इन सब के ऊपर वर्किंग करी है। हमारे जो 5 डेज का 5 दिन का जो जिद सीरीज था, 76 मार्क्स ट्रू एंड फॉल्स मिला के 76 मार्क्स का पेपर जिद के 5 दिनों में से ही आया है। अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से वो जिद सीरीज देखी होगी तो मिनिमम साइड पे वो 76 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर चुका होगा। एंड अगर हम हमारे क्लासरूम डिस्कशन की बात करें, क्लासरूम डिस्कशन की अगर हम बात करें तो क्लासरूम डिस्कशन में 90 मार्क्स का मिनिमम पेपर जो है ये हमारे क्लासरूम डिस्कशन में से आया। जो बचा हुआ पोर्शन था वो थ्योरी था, कि जैसे सब्सिडी बुक की जो इंपॉर्टेंस है, जो भी उन्होंने पूछा था लिमिटेशन, बुक में प्रिंटेड है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बुक में प्रिंटेड है, पर अगर वो बच्चे ने थ्योरी इतनी डिटेल में जाके पढ़ी होगी तो ही वो अटेम्प्ट कर पाया होगा, वरना वो नहीं अटेम्प्ट कर पाया होगा। हाँ, कई बार तुक्के में भी मार्क्स आएंगे, कुछ बच्चे थोड़ा सा लिख देंगे ना मिलता जुलता सब्सिडियरी बुक्स के बारे में, तो उनको उनके मार्क्स मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये हमारा एक पेपर एनालिसिस था कि पेपर का पैटर्न क्या था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि दोस्तों नए टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, जो न्यू सिलेबस के नए टॉपिक्स थे, तो कंपनी अकाउंट्स में जो वो नए टॉपिक डाले थे, तो 10 मार्क का बोनस, 15 मार्क का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 25 मार्क तो उन्होंने यहीं से नया टॉपिक पूछ लिया। फिर पार्टनरशिप में जो डिसोल्यूशन था ये इन्होंने 8 मार्क का पूछ लिया। सिंगल एंट्री जो था नया टॉपिक अगेन, ये इन्होंने यार 8 मार्क का पूछ लिया। तो ऑलमोस्ट 41 मार्क्स का न्यू जो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे नए सिलेबस में, जो नए टॉपिक्स आए थे, 41 मार्क्स का तो नए सिलेबस में से उन्होंने, नए टॉपिक्स में से उन्होंने पेपर पूछा है। तो ये एक चीज सभी बच्चों को ध्यान में रखनी पड़ेगी आगे भी, कि नए टॉपिक्स को छोड़ के ना जाए। अब एक आखिरी सजेशन दोस्तों यहां पे ये है मेरी साइड से तुम लोगों को, कि दोस्तों अब अपने दोस्तों से सारे क्वेश्चंस के टैली करने मत बैठना कि तेरा इसका आंसर क्या आया, मेरा उसका आंसर क्या आया, क्योंकि इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर सकता है। अभी तुम्हारे लिए सजेशन सिर्फ इतना सा है कि भिड़ जाओ लॉ में कोई कमी मत रखना, क्योंकि भाई लॉ एल लगा देगा वरना, अरे बहुत लोचे लगा देगा भाई, बहुत लोचे लगा देगा लॉ। तो इसलिए अब अकाउंट्स में टैली करने मत बैठो अपने दोस्तों से, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा। चुपचाप ये पेपर उठा के साइड में रख दो, लॉ पूरी तबियत से पढ़ना चालू कर दो। ये सारी चीजें टैली करना, फैली करना अपन जब अपने चारों पेपर दे देंगे उसके बाद हम लोग करवा देंगे। सजेस्टेड भी आ जाएंगे, सॉल्यूशन चाहिए होंगे वो भी दे देंगे, बाद में करते रहना। पर अभी हर 1 मिनट लॉ के ऊपर लगा दो। एंड ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय।